नमस्कार दोस्तों, अगर आप 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस वीडियो में हम आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का बता रहे हैं ना, उसको एकदम अच्छे से रट कर जाइएगा, क्योंकि 100% यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछेगा। तो अच्छे से आप एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए। मैं आपको लाइन बाय लाइन करके सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करा देता हूँ, ठीक है ना। और चैलेंज है कि एग्जाम में आप अच्छा करेंगे, सब ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे से देख कर जाना। हो सकता है कि यही वीडियो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव सही करा दे। ओके, तो अच्छे से आप लोग देखना। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे। इस क्वेश्चन का उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी मंदिर जाते थे। जो बिस्मिल्लाह खां थे ना, इनका जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था और ये ना रियाज के लिए बालाजी का मंदिर जाते थे। इसको आपको याद रखना है हमेशा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। गुरु नानक जी ना निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, आप इसका आंसर याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, रसखान किस काल के कवि थे। रसखान जी किस काल के कवि थे। रसखान जी रीति काल के कवि थे। आपको याद रखना, रीति काल के कवि थे, सबको याद रखना। रसखान रीति काल के कवि थे। ये आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि रसखान जी दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। रसखान जी दिल्ली के बाद ब्रजभूमि में चले गए। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 का बी नंबर, आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। मैं आपको सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही बताऊंगा जो एग्जाम में 100% टकराए। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जहाँ से सब आपको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए, उसका PDF आंसर सहित, तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। सबको ज्वाइन कर लेना। ओके, अगला क्वेश्चन है, रसखान की भक्ति कैसी थी। देखिए जो गुरु नानक थे उनकी भक्ति धारा निर्गुण था, लेकिन रसखान जी का सगुण होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ढढ़ीची की हड्डी से क्या बना था। ढढ़ीची की हड्डी से ना इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सुजाता कथाकार है। देखिए सुजाता नाम नगर पाठ के लेखक है। दही वाली जो हिंदी वर्णिका का आपका पाठ है ना, उसमें जो चौथा पाठ है नगर, उस पाठ के लेखक है सुजाता, और ये पाठ आपका तमिली भाषा का है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अंधेरा का विलोम क्या होता है। जैसे रात का विलोम दिन होता है, दिन का रात होता है, वैसे ही अंधेरा का उजाला होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अंधेरा का विलोम होता है तो आपका उजाला हो जाएगा। सी नंबर सही उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुज का विलोम क्या होगा। तो अनुज का विलोम क्या होता है। अनुज का विलोम आपका होता है अग्रज होता है। अनुज का विलोम क्या होता है, अग्रज होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सुगंध। सुगंध का विलोम क्या होता है, दुर्गंध होता है, ठीक है। दुर्गंध मतलब कि दुर्गंध बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये सुगंध का आपका विलोम होता है, तो डी नंबर वाला सही उत्तर होगा। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बिछौना में कौन सा पढ़ते हैं। तो लास्ट में पढ़ने पर औना आ रहा है ना, तो औना आपका पढ़ते हो जाएगा। ये डी नंबर सही उत्तर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ससुराल में कौन सा प्रत्यय है। देखिए ससुराल लास्ट में पढ़ने पर आल आ रहा है ना, तो आल आपका प्रत्यय हो जाएगा किसमें, तो ससुराल में। अगला हमारा क्वेश्चन है, खोखा का क्या नाम है। देखिए खोखा का नाम है कासू। कासू ये वाला आपका कासू होगा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि खोखा का ये दूसरा नाम है। खोखा का दूसरा नाम क्या है, कासू, इसे याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, वारेन हैंगस्टन था। देखिए वारेन हैंगस्टन भारत का गवर्नर जनरल था, इसे आप लोगों को याद रखना है हमेशा के लिए। तो आंसर हमारा बनता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दारिस क्या है। तो दारिस ना सोने का प्राचीनतम सिक्का था, याद रखना, जो वारेन हैंगस्टन को मिला था, ठीक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक के निबंधकार कौन है। तो नागरी लिपि यानी कि गुणाकर मूल है। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, गुणाकर मूल है। और गुणाकर मूल का जन्म आपको मैंने बताया था ना, महाराष्ट्र में हुआ था, जो मराठी भाषा के लेखक हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, काल के भेद है। देखिए काल के कितने भेद होते हैं। काल यानी कि इसको इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। तो टेंस को 3 ही प्रकार होता है, तो काल का भी 3 प्रकार होगा, तो 3 प्रकार होते हैं आपका काल। भले ही वर्तमान काल के आपका 4 प्रकार होगा,
भूतकाल के 6 प्रकार होगा, भविष्य काल के 3 प्रकार होगा, वो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर हमारा 3 प्रकार का होता है काल। अगला क्वेश्चन है वर्तमान काल के मुख्यतः आपको भेद बताना है। तो वर्तमान काल के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? देखिए वर्तमान काल के तो 4 भेद होते हैं ना, वर्तमान काल के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं? आपको याद रखना, भूतकाल के 6 गो भेद होता है, भूतकाल के 6 गो भेद होता है। देखिए आप ये हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि संस्कृत व्याकरण इंग्लिश में चले जाओ तो इधर उधर हो जाएगा। अगर इंग्लिश का अनुसार देखोगे ना तो ये आंसर आपका गलत होगा, लेकिन व्याकरण का अनुसार आप इसे अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता है? गुणाकर मूल्य नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य है ना, तो नागरी लिपि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? देखिए कहानीकार सुजाता का असली नाम है एस रंगराजन, एस रंगराजन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग डी नंबर याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है कामसूत्र, कामसूत्र किन की रचना है? देखिए कामसूत्र वत्स्यायन की रचना है ना, ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, 22 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखना। अगला मेरे दोस्त क्वेश्चन है वली अमाल नहीं जानती थी, वली अमाल लड़ना नहीं जानती थी, बाकी सब तो जानते ही थी, लड़ना वो नहीं जानती थी। अगला क्वेश्चन है पहले दिन पार्वती को था, देखिए पहले दिन पार्वती को बहुत तेज बुखार हुआ था, तो बुखार हुआ था पहले दिन पार्वती को क्या हुआ था? तो मेरे दोस्त बुखार हुआ था पहले दिन पार्वती को। अगला क्वेश्चन हिरोशिमा कहाँ है? तो देखिए हिरोशिमा जापान में स्थित है। हिरोशिमा कहाँ पर स्थित है? जापान में। आपको याद है शायद सबसे पहला परमाणु बम अमेरिका द्वारा हिरोशिमा के जापान के हिरोशिमा पर ही गिराया गया था, जिसका प्रभाव अभी भी है। 1944 की 45 के आसपास गिराया गया था, जिसका प्रभाव अभी भी वहाँ पर पड़ता है परमाणु बम का। ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन संधि के भेद होते हैं। देखिए संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये 3 ही प्रकार होते हैं आपका संधि का। लेकिन अगला क्वेश्चन है स्वर संधि के भेद। तो देखिए स्वर संधि में 5 प्रकार होते हैं, जैसे यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, ये सब होता है ना, तो ये मिलकर 5 को होते हैं। तो यहाँ पर आप 5 भर दीजिएगा, मतलब कि 5 पर टिक लगाना है आप लोगों को, आंसर आपका डी नंबर मिलेगा। अगला मेरे दोस्त क्वेश्चन है अच्छा, अच्छा है तो ये तो परिणामवाचक नहीं होगा, संख्यावाचक भी नहीं होगा, सर्वनामिक भी नहीं होगा, गुण होगा, क्योंकि गुण से अच्छा से ना गुण का बोध होता है, तो डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुणवाचक विशेषण। देखिए लाल कैसा है? लाल है, पीला है, खट्टा है, ये सब आपका गुण का बोध होगा, यानी कि गुणवाचक विशेषण ये सब हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डी नंबर आपका आंसर सही मिल जाएगा आपका 29 का डी नंबर। और 30 नंबर प्रश्न देखिए, ये 30 नंबर प्रश्न कहता है गुणवाचक विशेषण नहीं है। देखिए मीठा, तीखा, चार, ये 4 आपका गुणवाचक विशेषण नहीं होगा, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है, तो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन 31 नंबर, ये क्वेश्चन है जो विशेषण संख्या का बोध कराए उस वाचक को क्या कहते हैं? जो विशेषण संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक कहते हैं मेरे दोस्त, आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना, ये सब भी आई है मेरे दोस्त, इसको अच्छे से याद रखना। अगर आप याद नहीं करते हो ना, देख लो दोस्तों, बहुत आपको पछतावा होगा एग्जाम में, अच्छे से एकदम इसको रट जाना। अगला हमारा प्रश्न है थोड़ा वाचक विशेषण है, तो थोड़ा परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया, याद रखना। अगला आपका 33 नंबर प्रश्न है कि परिणामवाचक विशेषण क्या होगा? तो थोड़ा आपका परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है, मतलब कि डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन अधिक, मतलब कि ये भी हमारा परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। अधिक, थोड़ा, बहुत, ये सब हमारा परिणामवाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन 35 नंबर है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? तो धातु कहा जाता है, ना कि समास, संज्ञा, सर्वनाम बताना, बल्कि आप लोग धातु बताना, क्योंकि क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? तो हम लोग धातु कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसके साथ कर्म का प्रयोग होता है ना उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। फाइनली 3 पूछा जाता है, 3 में से मतलब कि 2 कोई पूछा जाता है। एक तो सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और एक प्रेरणार्थक क्रिया होता है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हरिजन के संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न देखिए, अगला हमारा प्रश्न है अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अहिंसा दिवस समझते हो ना, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था ना, तो 2 अक्टूबर को ही अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है? सामर्थ्य हो जाएंगे, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखना।
अगला हमारा क्वेश्चन है रचना, देखिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। देखिए रचना का है या फिर बनावट का है। रचना यानी कि बनावट के आधार पर वाक्य के 3 ही भेद होते हैं। लेकिन अगर अर्थ के आधार पर कहा जाए ना, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए, तो 8 को होते हैं अर्थ के आधार पर, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है भारत कहाँ बसता है, तो भारत गाँव में बसता है, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि पारसियों में धर्म का क्या नाम है, तो जरथुस्ट नाम है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध आपका ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। और अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के मतलब कि रचयिता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसी पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, तो दयनीय होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संतु नरेन आपस में कौन है, तो संतु नरेन आपस में जीजा साला है, आंसर आपका डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, तो नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक है यतीन्द्र मिश्र, आंसर आपका बी नंबर सही उत्तर होगा, आप बी नंबर याद रखना। अगला क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का असली नाम था, डी नंबर आप आंसर होगा, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार राज्य में ही डुमराव में हुआ था, यानी कि ये पटना के इर्द गिर्द है डुमराव, और डुमराव में ही आपका बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है आगमन में कौन सा उपसर्ग है। देखो आगमन में तो पहले आ है और फिर प्लस में गमन है, तो जो सबसे पहले जुड़ता है ना वही उपसर्ग होता है, तो आपका आ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका उपस्थित में कौन सा उपसर्ग है, तो उप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पराजय में कौन सा उपसर्ग, तो परा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कुपुत्र में कौन सा उपसर्ग होगा, कुपुत्र में आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कु हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है भरपेट में कौन सा समास है। देखिए भरपेट में तो पहले भर है ना वही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गय प्लस अक की संधि क्या होगा, तो आपका गायक हो जाएगा ना, गायक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा, यानी कि सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पौ प्लस अन होगा, पौ प्लस ऑन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट ये आपका गो प्लस यानी कि गायक हो गया, पवन है ना, हाँ पे प्लस अन होगा, नहीं आपका बी नंबर सही उत्तर होगा, उसमें दोसर मतलब फार्मूला इस्तेमाल होगा, इसमें दूसरा चीज़ का बोध होगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था, तो कहानीकार के रिश्तेदारों ने ही रुपये खोने का प्रपंच रचा था, बहादुर के ऊपर चोरी का आरोप लगा था। अगला क्वेश्चन है बहादुर कौन था, बहादुर एक मतलब कि नौकर था ना, बहादुर कौन था, तो एक नौकर था, आंसर सी नंबर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया, तो नरसिंह वाजपेयी ने लिया था, ऑप्शन नंबर नहीं नरसिंह वाजपेयी ने नहीं लिया था, सरस्वती ने लिया था, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, नरसिंह वाजपेयी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज के जन्म कहाँ हुआ था। देखिए पंडित बिरजू महाराज के जन्म उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ, लखनऊ है ना, तो लखनऊ में हुआ था, याद रखना। कब हुआ था, तो 1938 ईस्वी में हुआ था, ये भी मैंने आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, 1938 ईस्वी में हुआ था। अगला कुछ अभिनयों के रचनाकार कौन है, अभिनयों के रचनाकार कौन है, तो अशोक वाजपेयी है ना, अशोक वाजपेयी जी अभिनयों पाठ के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन विल लॉ अभिनयों का अर्थ क्या होता है, तो अभिनयों का नया गांव, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये अभिनयों एक छोटा सा गांव है जो रोन नदी की दूसरी तरफ स्थित है, आपको शायद पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है परिवार में नौकर का क्या नाम था, नौकर कौन था, भग्गू ही नौकर था उस परिवार में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नरेन कौन था, दीदी का प्रेमी का नाम क्या था, नरेन नाम था, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खां का परदादा का नाम क्या था, तो उस्ताद सलाद हुसैन बिस्मिल्लाह खां के ये परदादा का नाम था। और अगला आपका लास्ट शायद क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था, तो सादिक हुसैन दिया ना, सादिक हुसैन बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये 68 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में ना 40 क्वेश्चन रहेंगे, तो भी यही है, आप इसे याद कर लेना, एकदम छोड़ना मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, तो अच्छे से याद करना।